हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के यूनिट नंबर 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली संख्या 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो प्रश्न दिए गए हैं और दोनों प्रश्नों के लिए एक हिंट है कि इन निम्नलिखित समीकरणों के आप मूल ज्ञात कर लीजिए। जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में है, समीकरण है x - 1/x बराबर 3, जहाँ पर x का मान शून्य नहीं है। दूसरे प्रश्न में 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30, जहाँ पर जो x है वो -4 अथवा 7 नहीं है। अब इन प्रश्नों को हल करने की बारी है। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो इन प्रश्नों को हम द्विघाती समीकरण के रूप में बदलेंगे। चलिए प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे x - 1/x बराबर 3। अब सबसे पहला काम है कि इन्हें द्विघाती समीकरण के रूप में हम बदलेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर x और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लिखा जाएगा x² - 1 और अपान x = 3। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, x × x यहाँ पर x² - 1 और इन दोनों भिन्नों का लघुत्तम x हो जाएगा बराबर करके 3। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का गुणा x में हो जाएगा, तो ये समीकरण का रूप होगा x - 1 = 3x और पक्षांतर करते हुए आप देखेंगे ये हमारा मध्य पद है, तो इसको लिखेंगे x² - 3x और -1 बराबर 0। पहले तो हम इन्हें द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनकी तुलना हमको समीकरण के व्यापक रूप से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही स्टेप लिखेंगे कि तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर आपको वैल्यू मिलेगा। a का मान यहाँ ध्यान से देखेंगे 1 है, b का मान -3 है और c का मान -1 है। इस तरीके से हमको a, b और c का एक मान मिलेगा। अब इन मानों को हम द्विघाती सूत्र में रखेंगे। चलिए द्विघाती सूत्र के प्रयोग से हम इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा आपका द्विघाती सूत्र x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इस समीकरण के मूल को ज्ञात करेंगे। -b यहाँ पर ऋणात्मक है, तो -b की जगह पर यहाँ पर हम +3 यूज करेंगे। फिर यहाँ पर प्लस और माइनस b² -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9 लिखा जाएगा। -4 गुणे a के जगह पर हमारे पास 1 है और c के जगह पे हमारे पास -1 है और बटे 2a मतलब 2 गुणे 1। इस तरीके से हम मानों को प्रतिस्थापित कर लेंगे। ठीक है, और प्रतिस्थापित करने के बाद थोड़ा सा इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा जाएगा 3 ± 9 माइनस का गुणा ये आपका लिखा जाएगा किसमें, प्लस में, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 प्राप्त होगा और बटे कर देंगे 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते वक्त यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमको करना क्या है कि इस समीकरण का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो x = यहाँ पर 3 प्लस माइनस यहाँ पर लिख लेगा √13 और बटे कर दिया जाएगा 4। ठीक है, 3 प्लस माइनस 9 और 4 जुड़ के हो जाएगा 13 और बटे कर देंगे हम 4। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, 13 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो √13 को एक बार प्लस चिन्ह के साथ और एक बार माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्लस √13/4 और 3 माइनस √13/4। इस तरीके से इस समीकरण के दो मूल आपके प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से हमने द्विघाती सूत्र का प्रयोग किया है। लेकिन इस क्वेश्चन के सबसे प्रमुख बात क्या है कि आप दिए गए समीकरण को सबसे पहले व्यापक रूप में आप बदल दीजिए। जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है कि ax² + bx + c = 0, इसके रूप में हम उस समीकरण को पहले बदलेंगे। बस यही एक क्वेश्चन में खास है कि आप उसको बदल पाते हैं अथवा नहीं। और बदलने के बाद आप प्रश्न संख्या 2 में जैसा कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना आपको बताया गया था, उसी नियम का प्रयोग करते हुए आप समीकरण के दोनों मूल को आप प्राप्त कर लेंगे, जैसा कि पहले प्रश्न में हम लोगों ने कर लिया था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 2 को भी अब सॉल्व कर लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि 2 में कहा गया है, 2 में आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको जो बहुपद है वो हमारे 2 पद वाले बहुपद का लघुत्तम निकालना है। तो ये आसान है। चलिए प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। तो सबसे पहले इन दोनों भिन्नों को हम अंतर करेंगे, क्योंकि अंतर करने को कहा गया है, फिर हम उन्हें सरल करेंगे। तो देखेंगे 2 अलग अलग पदों का जो लघुत्तम होगा वो उनका गुणनफल होगा x + 4 × x - 7। आप करना भी जानते होंगे। x + 4 से इस पूरे पद को भाग देंगे तो x + 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब x - 7 का गुणा अंश में कर दिया जाएगा। तो x - 7 का गुणा हम लोग अंश 1 में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऋण चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। x - 7 से इस पूरे पद को भाग देंगे तो हमारे x - 7 जो होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर उसी -1 में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा x + 4 का, और दाहिना पक्ष हमारा है 11/30। ठीक है, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव ला करके बंटन नियम के अनुसार इस ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा जाएगा x - 7, क्योंकि 1 का गुणा किया है, यहाँ पर 1 का ही गुणा किया जा रहा है लेकिन ऋण चिन्ह के साथ, तो ब्रैकेट रिमूव करते वक्त साइन जो होंगे आपके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर -x एंड -4 अपान, अब ये जो है वो हमारा 2 पद का गुणनफल है, हम इसको भी यूज़ करेंगे। तो आप जानते होंगे एक समीकरण है x + a × x + b। ठीक है, और इसका जो आप प्रसार रूप देखते हैं इसमें लिखा जाता है x² + a + b × x एंड प्लस a × b। तो इस सूत्र के माध्यम से हम इसको सरल कर देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि x + 4 और x - 7, अब हम इसका देखेंगे प्रसार रूप कितना हो जाएगा। तो ये हमारा x² है, a + b मतलब 4 और -7 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध होगा -3 × x। अब 7 और 4 इनका गुणनफल होगा, जिसमें एक चिन्ह ऋण है तो गुणनफल भी ऋणात्मक होगा, ये -28। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे x² - 3x - 28। तो अब हमने इसके आधे पक्ष को हल कर लिया है, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 11/30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण के अंश को थोड़ा सा संक्षिप्त करके लिखेंगे। तो x से x हो गया आपका कैंसिल, अंश में हमारे पास बचा -11, हर है x² - 3x - 28 और इधर है 11/30। ठीक है, अब दोनों का हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो देखेंगे x² - 3x - 28 का गुणा किया जाएगा 11 में, और फिर इधर -11 का गुणा किया जाएगा किसमें, 30 में। 11 से 11 को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऋण 30 होगा जिसका पक्षांतर करेंगे, इसलिए समीकरण का आपका रूप होगा x² - 3x - 28 और ये इधर आके +30 और =0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण जो आपको मिलेगा वो x² - 3x + 2 = 0। ये एक समीकरण आपको मिला है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस समीकरण को पहले द्विघाती रूप में चेंज कर दिया। अब इस समीकरण में हम a b c के मान को द्विघाती सूत्र में रखेंगे। तो लिखेंगे, इसलिए तुरंत हल करेंगे। द्विघाती सूत्र x बराबर -b ± √b² - 4ac अपान 2a। ठीक है, यहाँ पर -b, तो देखेंगे b की जगह पे -3 है, इसलिए यहाँ पर -3 रखेंगे, +-b² ऋण 3 का वर्ग जो होगा वो हमारा 9 होगा, -4ac माइनस लगा दिया, 4 लिखेंगे सूत्र के अनुसार। a का मान जो यहाँ पर 1 है 1 रखेंगे, और c का मान जो यहाँ पर 2 है उसको रखेंगे। 2a 2 × a के जगह पे हमारा 1 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मालूम है a बराबर 1 है, b बराबर -3 है और c बराबर आपका 2 है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सरल करते हैं। 3
प्लस माइनस 4 दूनी 8, 8 इकन्ने में 8, मतलब 9 माइनस 8 करना है और बटे होगा 2। 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 मतलब 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और बटे कर देंगे 2। इसलिए वैल्यू निकालेंगे x बराबर एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, तो 3 + 1/2 एंड 3 - 1/2 यूज़ करेंगे। 4/2 यहाँ मिलेगा, 2/2 इस जगह पर मिलेगा, इसलिए x का मान 2 और 1। तो समीकरण के 2 मूल मिल गए। एक x का मान 2 होगा और एक मूल x का मान होगा 1 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 के दोनों खंडों को हल कर लिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।